हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल और मैं हूं गुंजन मित्तल। हम एक बार फिर हाजिर हैं आपका हेल्थ शो लेकर, जिसमें हम आपकी सेहत से जुड़े विषय पर बात करते हैं और अपने हेल्थ एक्सपर्ट से जानते हैं आपकी सेहत से जुड़े हर सवाल का जवाब। आज हम बात करेंगे अल्सरेटिव कोलाइटिस पर, जिस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं मैक्स हॉस्पिटल के जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर आलोक गुप्ता। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू गुंजन, थैंक यू एवरीवन। लेकिन इससे पहले हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, हम आपको बताना चाहते हैं TV9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव TV9 वैन के बारे में। आखिर क्या है इनिशिएटिव, आइए देखते हैं इस वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at van@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises. अल्सरेटिव कोलाइटिस एक क्रोनिक डिजीज़ है। ये एक बीमारी हमारी बड़ी आंत में होती है, पर आज इसी पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे डॉक्टर गुप्ता के साथ। डॉक्टर, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि आप हमें विस्तार में समझाइए, आखिर अल्सरेटिव कोलाइटिस होती क्या है और इस बीमारी की होने की वजह क्या है। थैंक यू गुंजन फॉर दिस इनिशिएटिव एंड आई थिंक इससे काफ़ी लोगों को अल्सरेटिव कोलाइटिस या जो भी टॉपिक आप चुनते हैं उससे काफ़ी इंफॉर्मेशन जाती है। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस इज ए क्रोनिक डिजीज, जैसा कि आपने बताया, और इट्स अ डोमेन ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड इसमें सर्जन की कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है। सो अल्सरेटिव कोलाइटिस इज रिलैप्सिंग एंड रिमिटिंग इन्फ्लेमेशन ऑफ द कोलन। यदि मैं बताऊं कि हमारे शरीर में जो इंटेस्टाइन है उसको छोटी आंत और बड़ी आंत में विभाजित किया गया है, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। कोलन इज बेसिकली लार्ज इंटेस्टाइन। सो अल्सरेटिव कोलाइटिस इज ए इन्फ्लेमेशन जो कि रिलैप्स होती है और रिमिट होती है एंड लीडिंग टू मैल अब्जॉर्प्शन, डायरिया, पेन एब्डोमेन एंड। डॉक्टर, आप मुझे ये समझाइए कि अल्सरेटिव कोलाइटिस होने के क्या लक्षण हैं, कैसे किसी पेशेंट को पता चलता है। जैसे कि आपने कहा कि एब्डोमिनल पेन होता है या उसको डायरिया होता है, तो और कैसे कैसे लक्षण होते हैं जिससे समझ में आए कि हमें ये टेस्ट कराना चाहिए और पता चले कि हमें अल्सरेटिव कोलाइटिस है। देखिए, अल्सरेटिव कोलाइटिस यदि इसका कॉज के बारे में हम जाएं तो अल्सरेटिव कोलाइटिस का कॉज इज अननोन एंड प्रेजेंटेशन कैन बी नन, बट जो आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूल है एंड जो एब्जॉर्प्शन है इससे अफेक्ट होता है। यदि हम देखें एज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस तो ये यूजुअली 15 to 30 ईयर्स के लोगों में मिलता है और इसका जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी देखा गया। सो अल्सरेटिव कोलाइटिस में जो प्रेजेंटेशन है उसको यदि हम विभाजित करें साइन और सिम्टम में, साइन वो होते हैं जो हम लोग एलिसिट करते हैं, सिम्टम जो पेशेंट को आते हैं। तो जो मोस्ट कॉमन सिम्टम है दैट इज पेन एब्डोमेन एंड डायरिया लीडिंग टू द मैल अब्जॉर्प्शन। दिस इज द बेसिकली मेन सिम्टम। बट इसमें यदि हम देखें तो जो डायरिया है इट कैन बी मिक्स्ड विद म्यूकस एंड ब्लड। यदि आपको डायरिया है जो कि इंटरेक्टेबल है, उसमें ब्लड एंड म्यूकस आ रहा है, आपका वेट लॉस हो रहा है, तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उसके लिए बहुत सारे टेस्ट हैं जिससे हम इसकी डायग्नोसिस करते हैं। जहाँ तक इसके साइंस का सवाल है तो पेशेंट यूजुअली जो
प्रेजेंट करते हैं। एज ग्रुप में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन इसमें होता है। और देखिए जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है उसमें इट इज 3 times मोर कॉमन इन नॉन स्मोकर। सो ये एक ऐसी डिजीज है कि यदि स्मोकर अपना स्मोकिंग छोड़ देता है तो इसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस का रिलैप्स हो जाता है। So this is to the surprise to the clinical practice. So उसमें जो प्रेजेंटेशन है अल्सरेटिव कोलाइटिस की, यदि इस तरह का प्रेजेंटेशन हो रहा है कि ब्लीडिंग हो रही है और पेन एब्डोमेन है, डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन है, तो हमें गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जैसे कि आपने कहा कि इसमें पेन होता है और डायरिया होता है, तो क्या इस बीमारी के चलते पेशेंट्स को स्टूल पास करने में भी दिक्कत होती है? ब्लड, जैसे आपने कहा कि ब्लीडिंग भी होती है? या ब्लीडिंग होती है। जो अल्सरेटिव कोलाइटिस वाली डिजीज है वो यूजुअली रेक्टम, मतलब लोअर पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन से शुरू होकर, रेक्टम से शुरू होकर, मेजॉरिटी ऑफ केसेस में इट इज फ्रॉम द रेक्टम इन 50% ऑफ केसेस। फिर ये एक्सटेंड करती है लेफ्ट साइड ऑफ द कोलन में, दैट इज अराउंड 30%। एंड इसके बाद ये पूरी कोलन को इन्वॉल्व भी कर सकती है इन अबाउट 20% ऑफ पेशेंट। लेकिन ये देखा गया है अल्सरेटिव कोलाइटिस में कि कभी भी स्मॉल इंटेस्टाइन में एनक्रोच नहीं करती है। जैसे हम डिवाइड करें अपनी इंटेस्टाइन को, तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो आइलियम तक जाती है, दैट इज ड्यूडेनम, जेजुनम एंड आइलियम। आइलियम से सीकम इज द लार्ज इंटेस्टाइन, वहाँ से शुरू होती है। सो अल्सरेटिव कोलाइटिस यूजुअली इन्वॉल्व रेक्टम, लेफ्ट साइड ऑफ द सिग्मॉइड कोलन, लेफ्ट कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, असेंडिंग कोलन। वो कभी भी आइलियम को इन्वॉल्व नहीं करती है यूजुअली, एक्सेप्ट इन सम केसेस जिसको हम बैक वॉश आइलियाइटिस कहते हैं। जैसा कि आपने कहा कि जो कॉलोन में ये प्रॉब्लम होती है, तो जितना मुझे समझ में आया कि जो आपकी बड़ी आंत होती है उसमें किस तरह के इसमें घाव हो जाते हैं, छाले हो जाते हैं रेडिश कलर के, और पेनफुल होते हैं। या इट कैन, देखिए अल्सरेटिव कोलाइटिस हो सकता है इसमें कोई भी सिम्टम ना, इट्स अ बेसिकली डायग्नोसिस ऑफ हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन। देयर इज अ bleeding and weight loss. So the clinician having a high index of suspicion can go for a battery of investigation to diagnose this situation. Like endoscopy, on endoscopy there are superficial ulceration of the mucosa of the large intestine. ये usually deep नहीं होते हैं. It involves actually superficial portion of the large intestine. आपने डायग्नोस का तो बताया, इस बीमारी का ट्रीटमेंट क्या है? देखिए इस बीमारी के ट्रीटमेंट को यदि हम डिवाइड करें तो इट कैन बी ए मेडिकल ट्रीटमेंट एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट का जहाँ तक सवाल है, इसमें ड्रग्स जो मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट है वो स्टेरॉयड है, एंड उसके अलावा 5 अमाइनो सैलिसिलिक एसिड्स, एंड देयर आर मैनी अदर डिजीज मॉडिफाइंग एजेंट्स। उसमें जैसे आप मिसेकॉल, जो आपका स्टेरॉइड्स हैं, वी स्टार्ट विद दी स्टेरॉइड्स, देन 5 ऐसे derivatives. Then if it is not responding to that according to the severity of disease, we can go for TNF alpha inhibitors also. This is the medical aspect of the treatment. But if we go to the surgical aspect, जिसकी हमें कभी कभी जरूरत पड़ती है, usually ulcerative colitis में there is a perforation, there is a massive hemorrhage, there is a toxic dilatation of the large intestine, and there is a failure of the medical treatment. इस सिनेरियो में हमें सर्जन्स की जरूरत पड़ती है. So being a surgeon, this is the indication for doing surgery in ulcerative colitis patients. सर, इस बीमारी के पेशेंट्स को किस तरह की डाइट लेनी चाहिए? क्या है हेल्दी और लाइट जो डाइट होती है, लाइक दलिया एंड खिचड़ी, ये सब ये यूज़फुल रहेंगे इस बीमारी में? देखिए डाइट का जहाँ तक सवाल है, हमें अपनी डाइट का ध्यान रखना बड़ा इम्पॉर्टेंट है. और आजकल चूँकि बीइंग एन इंडियन, हम लोग बेसिकली इंटरनेशनल हो चुके हैं, और यदि हम देखें
जो नॉर्थ इंडियन फूड, साउथ इंडियन फूड, नॉर्थ इंडिया में रह के हम हर तरह का फूड खाते हैं, चाहे वो नेशनल हो और इंटरनेशनल। सो इसमें यूजुअली जो अल्सरेटिव कोलाइटिस वाली डिजीज़ है उसका कॉज इज़ अननोन एंड जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन हमेशा इसमें होता है। सो द पॉइंट इज वी हैव टू लिसन टू आवर बॉडी लैंग्वेज। उसमें जो चीज़ हमें सूट नहीं कर रही है उसको हमें रोकना चाहिए। दैट इज द बेस्ट पर्सन टू लिसन टू द बॉडी लैंग्वेज इज हिमसेल्फ और हरसेल्फ। सो यूजुअली इसमें जो डाइट का है according to the favorability of a person। डॉक्टर, किन वजहों से इस बीमारी का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है? बड़ा अच्छा सवाल है गुंजन, कि इसमें देखिए जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है इसको यदि हम देखें, इसका रिमिशन और रिलैप्स होता रहता है, और इसमें इंटेस्टाइन के साथ साथ एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल बेसिकली इन्वॉल्वमेंट भी बहुत होता है। यदि हम देखें तो इसमें बेसिकली यदि हम एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल इन्वॉल्वमेंट देखें तो पेशेंट में क्लबिंग हो सकती है, पेशेंट की आइज़ में स्क्लेराइटिस, कंजक्टिवाइटिस हो सकता है, पेशेंट को बेसिकली पॉली आर्टिकुलर इन्वॉल्वमेंट लाइक सैक्रोइलिटिस, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस भी हो सकता है, इवन हेपेटोबिलियरी इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है लाइक primary sclerosing cholangitis, and there is a high risk of colon cancer. Suppose a patient is having ulcerative colitis from last 20 years and with some relapses, तो उसमें 15% चांसेस होते हैं कि कोलन कैंसर हो जाए। कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनका होने का खतरा बढ़ जाता है? देखिए बेसिकली आपने यदि नाम सुना हो, एक अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ साथ एक और डिजीज का नाम आता है, दैट इज क्रोन्स डिजीज। सो यूजुअली अल्सरेटिव कोलाइटिस के होने से हमारी जो इम्यूनिटी है, इट इज बेसिकली इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज। सो लेकिन जब बॉडी में किसी जगह भी इन्फ्लेमेशन होता है तो बॉडी इज ए सिस्टम, सो बॉडी के अलग और ऑर्गन भी उसमें इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। तो दिस इज व्हाट अल्सरेटिव कोलाइटिस इज। वी हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट इट। मेरा अगला सवाल आपका क्रोन से ही जुड़ा हुआ था आपसे, कि क्रोन भी इससे मिलती जुलती समस्या ही है, आखिर इन दोनों में फ़र्क क्या है? बेसिकली क्रोन्स डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस, देखिए अल्सरेटिव कोलाइटिस में जो कोलन का इन्वॉल्वमेंट है वो सुपरफिशियल रहता है, और जहाँ तक सवाल क्रोन्स डिजीज का है वो एक ट्रांसम्यूरल मतलब पूरी लेयर्स को इन्वॉल्व करती है, और इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस ये इन्वॉल्व करती है आइलियम को, दैट इज ए स्मॉल इंटेस्टाइन। लेकिन उसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है क्रोन्स डिजीज में, देयर आर स्किप लीजन्स। स्किप लीजन्स मतलब इन्वॉल्वमेंट ऑफ द गट, और बीच बीच में नॉर्मल गट पोर्शन भी आपको मिलेगा। और क्रोन्स डिजीज का जहाँ तक सवाल है उसमें फिस्टुला फॉर्मेशन, पेरिएनल एब्सिसेस और इस तरह की चीज़ें हमें ज़्यादा मिलती हैं। डॉक्टर, जैसा कि मैंने देखा है कि हर बीमारी की जो जड़ है वो हमारा अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, ठीक है। आप जो हम जंक फूड खाते हैं या तला भुना खाते हैं, उन सब का जो असर है वो हमारे शरीर पे, हमारे पाचन तंत्र पे, जैसे कि हमारे इंटेस्टाइन पे, सब पे पड़ता है। तो आप क्या सलाह देंगे कि हमें कैसी डाइट फॉलो करनी चाहिए, हमारा जो लाइफस्टाइल है वो कैसा होना चाहिए? देखिए ये इस बारे में सदियों से लोग कहते आ रहे हैं कि, और हमने भी बहुत सुना है इस बारे में कि देखिए कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु एंड युक्त स्वप्न बोधा है योगो भक्ति दुखा। ये हमारे बड़े बूढ़े भी बता गए, श्रीमद् भागवत गीता से श्लोक है। और वो लोग एक बात और कहते थे कि जो आप खाना खा रहे हैं, इट शुड बी हित बुक, रित बुक एंड मिथ बुक, यानी कि समय के साथ साथ होना चाहिए, इट शुड बी ऑन द टाइम, आपके हित में है वो उतना खाना चाहिए, और ऋतु मतलब ऋतुओं के अनुसार जो फूड आ रहा है वो हमें खाना चाहिए। और ये जो बीमारियां हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस या इंटेस्टाइन से रिलेटेड, उनका कारण यही है कि हम
अनहेल्दी खाना खाते हैं, हम लोग रखा हुआ खाना खाते हैं, हम लोग ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाते हैं, तो सारा का सारा बर्डन जो है हमारे इंटेस्टाइन पे ही पड़ता है। सो दैट्स ऑल। ये बाकी तो देखिए हर एक को अपने बारे में खुद ही सोचना होगा, और एज अ डॉक्टर मैं यही एडवाइस करूँगा कि जितना ज़रूरी है उतना खाएं, समय से खाएं, और एक रेगुलर एक्सरसाइज का शेड्यूल ज़रूर रखें। और रेगुलर एक्सरसाइज से मतलब यू हैव टू ब्रेक दिस स्वेट, पसीना जरूर उसमें होना चाहिए, सो दैट विल गिव यू द हेल्दी बॉडी एंड ऑफ कोर्स हेल्दी माइंड। डॉक्टर, मैं लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि कॉन्स्टिपेशन भी इसकी एक बड़ी वजह है? कॉन्स्टिपेशन किसकी? अल्सरेटिव कोलाइटिस की? देखिए, कॉन्स्टिपेशन इज ए प्रेजेंटेशन एंड इट कैन लीड टू सो मेनी डिजीजेस। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस से इसका सीधा सीधा कोई रिलेशन नहीं है। सो कॉन्स्टिपेशन देखिए आपको तभी होगा जब आप जो खाना खा रहे हैं उसमें रफेज कम है, या आपका लिक्विड इनटेक कम है, या आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, आप सीडेंटरी लाइफस्टाइल में हैं। सो हमें उन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो कॉन्स्टिपेशन इज ए प्रेजेंटेशन एंड वी हैव टू टेक केयर अबाउट दैट कैन एक्चुअली लीड टू द डिजीज। जैसा कि डॉक्टर ने भी बताया कि इस बीमारी की कोई ख़ास वजह नहीं है, बट हमारा जो अनहेल्दी लाइफस्टाइल होता है, हमारी जो अनहेल्दी डाइट होती है, उनमें हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके इस तरह की बीमारियों से बच सकते हैं। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय हमें देने के लिए और हमें सारी इन्फॉर्मेशन और सारी जानकारी इतने ईजी तरीके से बताने के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू गुंजन। एंड हो सकता है बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों को नहीं बता पाया हूँ, तो यदि आपको इसके बारे में और कुछ जानना हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑफ कोर्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर calling me here, and it's a great opportunity to tell whatever I know. There's so much more to be told. So thank you, Gunjan. जैसा कि डॉक्टर ने भी बताया कि अनहेल्दी जो लाइफस्टाइल है वो सारी बीमारियों की जड़ है, तो प्लीज़ आप अपने लाइफस्टाइल को, अपनी डाइट को सुधारिए ताकि इस तरह की कोई भी बीमारी आपको ना रहे। जैसा डॉक्टर ने कहा कि हम इतने कम समय में आपके सभी सवालों के जवाब नहीं दे सकते हैं, तो प्लीज़ आपके मन में कोई भी हेल्थ से जुड़ा सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारे डॉक्टर्स उस सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक स्वस्थ रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए और देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए TV9 डिजिटल।